ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। क्या होता है? कृषि करना। कृषि का मतलब कृषि करना, लैंड के ऊपर क्रॉप उगाना और उसको बड़ा करना और फिर उसको हार्वेस्ट कर लेना, उसको फिर हार्वेस्ट कर लेना, उसको क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ये दुनिया के सारे देश करते हैं, बस परसेंटेज का अंतर है। इंडिया में ज़्यादा परसेंट में 70% एग्रीकल्चर की जाती है, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसे 50% किया जाता है। बस केवल कितना? 50%। कितना? सिर्फ 50%। हमारे इंडिया में कितना है? 70%। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो 70% लोग करते हैं। ओके, तो देखिए कितने प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, कितने प्रकार की एग्रीकल्चर होती है। पहले तो हम एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कराया था कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्री मतलब लैंड, एग्री मतलब लैंड, एग्री का मतलब क्या होता है? लैंड मतलब कि जमीन। एग्री का मतलब होता है लैंड, एग्री, एग्री का मतलब होता है लैंड। और जो है कल्चर का मतलब टू कल्टीवेट। कल्चर का मतलब लैंड को कल्टीवेट करना, वहां पर सीड्स डालना और सीड्स यानी कि बीज डालकर उसको कल्टीवेट करना, उसको हार्वेस्ट करना बाद में। पहले ग्रो करना क्रॉप को और फिर बाद में उसको हार्वेस्ट मतलब काट लेना फसल को। तो ये क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है? ये एग्रीकल्चर। ओके, अब एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे कल्चर होते हैं। कल्चर बहुत सारे होते हैं, खाली एग्रीकल्चर ही नहीं होता। एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे कल्चर होते हैं। एग्रीकल्चर अपने आप में प्राइमरी एक्टिविटी है। कोई भी कंट्री में 3 टाइप की एक्टिविटी की जाती है: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें ह्यूमन ने स्टार्टिंग से जो कार्य किया, स्टार्टिंग में जो काम किया, मान लो शुरू में वो जंगलों में भटकता रहता था और गैदरिंग यानी कि फल फ्रूट इकट्ठे करता था, हंटिंग करता था, जानवरों को मारता था। ठीक है, तो उस टाइम से लेकर और उसके बाद में उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, हंटिंग करना, गैदरिंग करना, उसके बाद में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी लेवल पे जो एक्टिविटी शुरू की गई वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर हमने तैयार किया, मान लीजिए वीट हमने तैयार किया, राइस हमने उगा दिया, तैयार करके उसे पैक कर दिया, उसको पैक कर दिया, मान लीजिए तैयार कर दिया। अब तैयार करने के बाद जब उसे आपने पैक कर दिया, तैयार कर दिया, तो उसका कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए आपने वीट तैयार कर दिया, राइस तैयार कर दिया। अब राइस और वीट आपने तैयार कर दिया और उसके बाद में आप उससे ब्रेड बनाने जा रहे हो, आप उससे ब्रेड बना रहे हो। तो ब्रेड बनाना क्या काम हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी। वीट से ब्रेड बनाई गई है, या फिर जो आयरन वगैरह हमने जमीन से निकाला, आयरन निकालने के बाद हमने उसके क्या बनाया? आयरन का शीट्स बना दी और आयरन शीट बना दी और बहुत सारी मशीनें बनाई। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, पहले वाले में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर तैयार करना और दूसरे वाले में उसे प्रोसेस करके क्या कर देना? मैन्युफैक्चरिंग कर देना, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। ओके, अब टर्शियरी एक्टिविटी इन दोनों एक्टिविटी को सर्विस देने वाली होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस एग्रीकल्चर को भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सर्विस मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को भी चाहिए। इस तरह से सबको जो है सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो उन सबको हम टर्शियरी एक्टिविटी में रख देंगे। जो लोग ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं वो टर्शियरी एक्टिविटी में है, जो लोग फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी में है, और जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो प्राइमरी में है। तो एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। ओके, अब उसके बाद देखिए प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है उसमें जो कल्चर होते हैं, जैसे मान लीजिए सेरीकल्चर है। कल हमने बताया था सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म कल हमने पढ़ा था। देखो सेरीकल्चर क्या है? सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म होते हैं, मतलब कि रेशम की कीटों का पालन करना। सिल्क तैयार करने के लिए सिल्क वॉर्म तैयार किए जाते हैं, तो सिल्क वॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये सब उसके लिए किया जाता है, सिल्क वॉर्म। ओके, दूसरा हो गया पिस्सीकल्चर। क्या हो गया? पिस्सीकल्चर। डाउट्स लास्ट में लेंगे बेटा, जिसके भी डाउट है लास्ट में लेंगे, लास्ट में प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर क्या होती है? पिस्सीकल्चर का मतलब है फिश रियरिंग करना, फिश की ब्रीडिंग करना, किसी टैंक में, किसी झील में, लेक्स में या किसी रिवर में फिश करना। ठीक है, फिश को मतलब मछली पालन करना, तो वो क्या हो जाता है? पिस्सीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स को उगाना, सेरीकल्चर मतलब कि सिल्कवॉर्म यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन करना, मलबरी के ट्रीज पर होते हैं रेशम के कीड़ों का सिस्टम होता है, जो पूरा रेशम के कीड़े जो रेशम के कीड़े
कीड़े होते हैं उनको जो पाला जाता है, जिनसे सिल्क तैयार होता है, सिल्क का धागा जो तैयार होता है वो सिल्क वॉर्म से तैयार होता है और उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, सेरीकल्चर में क्या हो गया, सिल्क वॉर्म को रेयरिंग करना, और जो है पिस्सीकल्चर में क्या हो गया, फिश की ब्रीडिंग कराना, फिश का पालन करना। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा एक होता है हॉर्टिकल्चर, एक और क्या होता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब सब्जियां, फसलें उगाना, सब्जियों की फसल उगाना। इंडिया में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, गेहूं, क्या होता है वो गेहूं, ठीक है। और जो गर्मियों की फसल होती है जैसे अब इस मौसम में जुलाई में बोई जाएगी वो खरीफ। गर्मियों की फसल खरीफ, गर्मियों की 2 होती हैं, एक तो सब्जियों की फसल जैद की फसल, JAID। कौन सी फसल होती है, जैद। कौन सी फसल होती है, जैद, JAID, जैद की फसल हो गई। और खरीफ, KHARIF, खरीफ, जो कि जुलाई के मौसम में गर्मियों में बारिश की शुरुआत होने पर बोई जाएगी। जैद और खरीफ ये कौन सी हुई, गर्मियों की फसलें हो गई। और सर्दियों की फसल है रबी। रबी की क्रॉप कौन सी होती है, आपको सबको पता है, गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। और जो किसकी फसल होती है, गेहूं की फसल प्लस में सरसों, मस्टर्ड, ये सारी फसल इंडिया में उगाई जाती है। 3 प्रकार की क्रॉप होती है, रबी, खरीफ और जैद, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कितने प्रकार की फार्मिंग की जाती है, टाइप ऑफ फार्मिंग, अलग अलग एरिया में, इंडिया में नहीं अलग अलग एरिया में कितने प्रकार की फार्मिंग या फसल या फार्मिंग की जाती है, या फिर किसानी की जाती है, या एग्रीकल्चर की जाती है। तो 2 टाइप की मेन होती है, 2 टाइप की मेन होती है। सबसे पहले टाइप हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का अर्थ होता है हिंदी में गहन खेती, क्या होती है, गहन खेती। और दूसरा वाला मतलब है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है व्यापारिक खेती, क्या होता है, व्यापारिक कृषि होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती है, या तो व्यापारिक खेती होती है या फिर वो गहन खेती होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब गहन खेती। तो ये गहन खेती, सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम 3 प्रकार से आगे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इसी में तीसरा हो गया नोमैडिक हार्डिंग, मतलब कि जो पशुपालन करते हैं, जो आदिवासी कबीले के लोग होते हैं उनको, वो अपने पशुओं को इधर उधर जंगल में घुमाते फिरते, नोमैडिक हार्डिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से 3 टाइप में हम सबसिस्टेंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सिंपल टूल्स ये यूज किए जाएंगे, मतलब कि साधारण औजार होंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, और छोटे से खेत पे की जाएगी, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे जो एग्रीकल्चर की जाती है एक फैमिली के थ्रू। एक फैमिली जो किसी स्मॉल प्लॉट पे सिंपल टूल से, कोई मॉडर्न मेथड नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह आजकल यूज करने लगे, लेकिन पहले ये भी नहीं होता था, पहले ये भी नहीं होता था। वो हो गया सिंपल टूल से स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, और ज़्यादा फैमिली, पूरी फैमिली वाले इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मतलब कि मोर लेबर, फैमिली लेबर, बाहर से लेबर भी नहीं लाएंगे। एक कमाल की बात है कि इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में सिर्फ फैमिली लेबर होती है, ठीक है। तो लेबर वर्क है ज़्यादातर इसमें, और इसमें मॉडर्न मेथड कम यूज किए गए हैं, सिंपल टूल यूज किए गए हैं, और ये सबसिस्टेंस का एग्जांपल है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जांपल है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं हिंदी में इसे, इसका मीनिंग होता है कि गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, इसको कहेंगे। सिर्फ फैमिली के पालन करने के लिए गहन निर्वाह कृषि की गई है, ओके। तो देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सिंपल टूल यूज किए गए, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे हुई, ज्यादा फैमिली लेबर यूज की गई, और इसमें क्या क्या उगाया जाता है, राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस। राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस ये उगाई जा रही है। इसमें क्या उगाई जा रही है, राइस, चावल, गेहूं, मेज यानी कि मक्का, और इसके अलावा पल्सेस मतलब कि मसाले, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस स्पाइसेस, मसाले वगैरह और दालें वगैरह उगाई जा रही है। तो ये हो गया आपकी सिंपल इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब दूसरी वाली होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो ये क्या है, प्रिमिटिव मतलब पारंपरिक तरीके से, पुराने तरीके से जो यूज की गई है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। क्या होती है, प्रिमिटिव, पारंपरिक तरीके से जो एग्रीकल्चर की गई है उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हम कहते हैं, ओके। तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग को, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम /1 एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आदिवासी कबीले के लोग हैं वो किसी जंगल के एरिया में छोटे से प्लॉट
प्लॉट एरिया में, मतलब कि जंगल का थोड़ा सा एरिया, उसमें से क्या कट करेंगे, फॉरेस्ट कट करेंगे, वहां से फॉरेस्ट को कट कर लेंगे और कट करने के बाद में उसको जलाएंगे। स्लैश का मतलब होता है कट करना, फॉरेस्ट एरिया को कट करना, ठीक है, और कट करने के बाद उसको जलाना। उस जंगल के एरिया जो काटा है जंगल, उसको वहीं पर जला देंगे, तो क्या बन जाएगी, स्लैश एंड बर्न, मतलब कि पहले जंगल काटा गया और फिर जलाया गया है, और फिर वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे। करने का तरीका क्या होगा, उस जंगल को जहां जलाया है, थोड़े से जंगल को जो जहां जलाया है उसी जंगल पे आग लगा देंगे, उसको जला दिया, जलाने के बाद में वो जो राख होगी, उसकी ऐश होगी, उस ऐश से फिर वो उस एरिया पूरे एरिया में बखेर देंगे, और फिर बीज स्कैटरिंग करेंगे, मतलब कि बीज बखेर देंगे वहां पर, और बारिश आने का इंतजार करेंगे, और जब बारिश आएगी तब वहां पर वो बीज उग जाएंगे। जब वो क्रॉप बड़ी हो जाएगी फिर उसको काट लेंगे। दोबारा देखो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे पहले जंगल थोड़ा सा काटा गया है, फॉरेस्ट थोड़ा सा काटा गया है, फिर उसको काट कर सुखाया गया, जलाया गया, और जब वहां पर वो राख सारी हो गई, उस सारी राख को फिर उसमें बीज डालकर बारिश आने पर फसल उगा ली गई। ज्यादातर मेज की फसल उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं, ये ज्यादातर जो स्टेशन बर्न में है, ये लोग जो फसल उगाते हैं वो मेज यानी कि मकई, यम और पोटैटोज यानी कि आलू की फसल उगाते हैं। वो आसानी से उग भी जाती है, आसानी से उग जाती है। तो ऐसी एग्रीकल्चर जो कि आदिवासी कबीले के लोग करते हैं, 1-2 साल के लिए इस प्रकार से जंगल काटकर खेती करेंगे और फिर छोड़कर चले जाएंगे। फिर दूसरे में 2-3 साल के बाद दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, फिर वहां के जंगल काटे जाएंगे और फिर से वही एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसको कहेंगे। ये कहाँ होती है, अमेज़न में होती है। अमेज़न जानते हैं ना, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगल है, वहां पर होती है। और हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 7 सिस्टर एरिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कि 7 सिस्टर एरिया में ये एग्रीकल्चर की जाती है। कैसी होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, पारंपरिक कृषि। पारंपरिक कृषि जिसे आदिवासी कबीले के लोग आज भी कर रहे हैं। आज भी आदिवासी कबीले के लोग जंगल को काटते हैं, स्लैश, और उसको जलाते हैं, बर्न, और उसके बाद एग्रीकल्चर करते हैं 1-2 साल के लिए। बस 1-2 साल के बाद उसको छोड़ देंगे और फिर किसी नई जगह चले जाएंगे, नई जगह फिर जंगल काट लेंगे, फिर उगा लेंगे। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर होगी वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाएगी, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहलाएगी, ठीक है। ओके, थर्ड टाइप का जो वर्क होता है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में ही, फार्मिंग में ही, ये होता है नोमैडिक हर्डिंग। फसल के टाइम में फसल करेंगे और फिर अपने जानवरों को घुमा कर लेके आएंगे। कहाँ पर, जानवरों को चरा के लाएंगे, भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर, ये सारे जानवर अपने साथ रखते हैं और उनको जंगलों में घुमा कर लाते हैं और चरा कर लेके आते हैं, ग्रेजिंग करके लाते हैं। तो जो ग्रेजिंग का वर्क है वो भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। जो ग्रेजिंग का वर्क है, पशु चराने का काम है, वो भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसको हम कहाँ पर करते हैं, सेमी एरिड एरिया में, जहाँ पर बारिश नहीं होती, सूखा एरिया है, या फिर एरिड एरिया है, या फिर वहां पर एरिड एरिया है, मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। सेमी एरिड मतलब अर्ध मरुस्थल, और एरिड मतलब पूरा मरुस्थल। मिट्टी है, दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी है, बस खाली कांटेदार झाड़ियां हैं और ग्रेजिंग लैंड है, मतलब कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ घास के मैदान नजर आ रहे हैं। तो वहां पर क्या करके ला रहे हैं, नोमैडिक हर्डिंग करके आ रहे हैं, वहां पर जानवरों को चराकर ला रहे हैं, भेड़ बकरियां वगैरह सब वो होती है वहां पे। ओके, तो ये 3 टाइप की सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, यानी कि गहन खेती। नंबर 1 इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और नंबर 3 हो गया नोमैडिक हर्डिंग। ये 3 प्रकार की सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। अब जो दूसरे नंबर पे, मतलब कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 3 पार्ट, ए, बी और सी। अब दूसरी टाइप की जो कमर्शियल फार्मिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मर जो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट, फार्मर का प्रॉफिट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए वो बड़े लेवल पे कमर्शियल फार्मिंग करेगा। बहुत बड़े एरिया पे बहुत बड़ा खेत होगा, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड होगा, और मिक्स फार्मिंग करेगा, मतलब कि फसल एक के साथ दूसरी भी उसके अंदर डाल देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए वो मिक्स फार्मिंग भी कर सकता है। एक ही खेत में, एक ही फील्ड एरिया में एक से ज्यादा फसल डाल दी, जैसे गेहूं भी डाल दी और सरसों भी डाल दी उसी में, गेहूं यानी कि वीट की फसल भी डाल दी और मस्टर्ड भी उसी में डाल दिया। आप देखोगे एक ही क्रॉप ईयर में 2-2 फसल उग जाएंगे, फायदा हो गया ना डबल।
तो डबल फायदा कमाने के लिए क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, मतलब कि व्यापारिक खेती। ये क्या थी, गहन खेती, और ये व्यापारिक खेती, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या करना पड़ता है, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल रियरिंग भी कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। एक मिनट काव्य बेटा, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट रुकिए। क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, और मशीन्स का यूज करते हैं। लास्ट में डाउट लाइन बेटा, एक मिनट रुकिए, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, फसल उगाते हैं, एनिमल यानी कि जानवरों को चरा के लेके आते हैं, और लार्ज अमाउंट पे पैसा खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। और ये कहाँ पर की जाती है, यूरोप में करते हैं, यूएसए में करते हैं, अर्जेंटीना में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी करते हैं। अलग अलग एरिया में फसल की जाती है ये, ठीक है। तो ये इतने टाइप